बच्चों, कैसे हैं आप। आज से आपको हम पूरा 10 क्लास का सिलेबस को YouTube में पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री। इसलिए आप बने रहिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे और आपको फील कराएंगे कि साइंस क्या होता है और कैसे याद करना चाहिए। क्योंकि आप जब रटते हैं साइंस को ना, तो आप भूल जाते होंगे, लेकिन आपको हम ना साइंस रटाएंगे नहीं, आपको फील कराएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि आपको रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हम जो बताने वाले हैं ना, आपको साइंस को हम फील करा देंगे। तो आज से हम लोग पूरा पढ़ेंगे, वो भी आप यदि किसी को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें और आपको हम पूरा सिलेबस को पढ़ाएंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और शानदार पढ़ेंगे। पहला आपके सामने है मोटिवेशनल है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। आपको यदि उड़ान भरना है तो जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और यदि स्कोर करना चाहते हैं साइंस में तो आपको रटना नहीं, फील करना पड़ेगा साइंस, तभी आपको याद होगा। तो सबसे पहले हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ेंगे बाबू, क्योंकि ना आपका यदि बेसिक स्ट्रोंग रहेगा तो आपका हर क्वेश्चन बनेगा और वो आपका स्कोर अच्छा होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, साइंस या विज्ञान क्या है। साइंस या विज्ञान क्या है, तो बोले क्या, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके। क्या बोला, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उससे ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली को विज्ञान कहते हैं। हम उससे क्या करेंगे, हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये जब हम लोग साइंस जो है ना, साइंस आपका हर जगह यूज होता है। साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चल रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, अब हम लोग पैदल भी चलते हैं तो साइंस का यूज हो रहा है। तो अपना साइंस से हम लोग क्या करता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है। अब बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है क्या, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है, आपको वो भी बताने वाले हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ है। किससे बाबू हुआ है, साइंटिया से हुआ है, से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना या अनुभव करना। मतलब हम लोग आज से हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानेंगे और क्या है, अनुभव प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग अनुभव प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखता होगा कि विज्ञान के पिता कौन है, गैलीलियो गैलीली है। कौन है वो, गैलीलियो गैलीली है। हर बच्चा को ये नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ याद रखता है कंप्यूटर का फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। लेकिन आपको साइंस को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको ये नहीं पता, तो दुख की बात है। इसलिए ना आप याद रखिएगा आज से कि कौन है, गैलीलियो गैलीली है। उसके बाद आप याद रखिएगा, साइंस का 3 भाग होते हैं। एक फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, और क्या होते हैं, बायो होते हैं। फिजिक्स को बोलते हैं हम लोग भौतिकी, इसको रसायन शास्त्र, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीव विज्ञान। चलिए आपको आगे दिखाते हैं क्या है, क्या पढ़ना है इसमें। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर आपका स्टार्टिंग है। पहला चैप्टर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 10 में जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको ना हर बोर्ड के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको बेहतरीन से पढ़िए। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या है। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। बोला है क्या, जब 2 या 2 से अधिक, क्या बोला है, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हो रहा है क्या, कोई भी सामान को जब हम लोग 2 या 2 से अधिक चीज को मिलाते हैं ना, तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। फिर से आप सोचिए, जब कोई भी सामान को हम लोग जब 2 सामान को मिलाते हैं ना, तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम को मिला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये जो है ना तीर से पहले उसका नाम क्या है, अभिकारक है, और तीर के बाद जो बनता है उसका नाम क्या है, उत्पाद। मतलब हो गया, जो चीज को हम लोग मिलाते हैं उसका नाम है अभिकारक है, और जो बनता है उसका नाम क्या है, उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उत्पाद। फिर से आप बोलिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
मतलब हो गया है कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थ को लेंगे, अब मिलाने के बाद ना बोल रहे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा, मतलब नया गुण वाला पदार्थ यदि बन रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे जो हम लोग पढ़ना है, आगे जो पढ़ना है उसके लिए ध्यान दीजिएगा। बोले रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं, मतलब आपके लिए एक पॉइंट है कि बोला रासायनिक अभिक्रिया जो भी है ना, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है और आप भी जानते हैं जब रासायनिक परिवर्तन होता है ना वो चेंजिंग नहीं होता है, अब भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, चेंजिंग होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कहाँ कहाँ हम लोग जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और नहीं हो रही है। तो वो रहे कि भोजन का पकना, यदि घर में खाना जो पक रहा है ना तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि जब पकाने से पहले वो कच्चा होता है, अब पकाते हैं तो क्या होता है वो पूरा पूरा पक जाता है। तो भोजन का पकना क्या रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण प्रक्रिया, जो हम लोग शोषण लेते हैं, निश्वास का ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ते हैं ना उसी को बोलते हैं शोषण। और शोषण जो होता है ना कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, दूध से जब दही बनता है ना वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से जो दही बनता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पाचन, बोले क्या, या पचना, शरीर में भोजन का पचना, जब हम लोग खाते हैं उसको हम लोग जो पचाते हैं ना वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है वो, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये वाला याद रखना है, यहाँ पे बोला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले क्या है, परिवर्तन। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 5, एनसीईआरटी बुक में 4 दिया हुआ है, एक मेरे ओर से दिया हुआ है जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। बोले क्या, पहला जो है अवस्था में परिवर्तन, क्या होना चाहिए बाबू, अवस्था में परिवर्तन। आप देख रहे होंगे कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में हो गया ठोस, द्रव और क्या हो गया, गैस। यदि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा है कि रंग में परिवर्तन, क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन। आप देखे होंगे जो दीवार में हम लोग पेंट उंट करते हैं थोड़ा दिन के बाद क्या होता है वो कलर डिस्कलर हो जाता है। नया शर्ट उट खरीदते हैं वो थोड़ा देर के बाद क्या होता है, थोड़ा दिन के बाद क्या होता है वो डिस्कलर हो जाता है। तो समझिए वहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में यदि कहीं परिवर्तन हो रही है तो समझिए वहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का उत्सर्जन, यदि गैस जब निकलती है कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया तब होगा तो वहां पे यदि गैस निकलती है तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और अवक्षेप का बनना, यदि कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहां अवक्षेप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर बनता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अवक्षेप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अवक्षेप। कुछ ना कुछ जो बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अवक्षेप। चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है, उसके बाद देखिए आप क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के घटक। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के घटक। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या घटक होते हैं। तो आपका जो घटक है, पहला घटक है आपके सामने अभिकारक। क्या है वो, अभिकारक। आपका पहला जो घटक है उसका नाम क्या है, अभिकारक। अभिकारक क्या बोलता है आपको हम पहले बताए, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो चीज हम लोग मिलाते हैं ना उसी का नाम क्या है, अभिकारक। चलिए आगे, अभिकारक का परिभाषा हो रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को, क्या बोला, भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को अभिकारक कहते हैं। बस सिंपल सा हम बताना ही चाह रहे हैं ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को, तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। फिर से बोलिए, अभिकारक कहते हैं किसको बोले हम लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, अभिकारक। मतलब हो गया ये जो आपको दिख रहा है अभिक्रिया, अभिक्रिया से पहले जो हम लोग मिला रहे हैं, जो मिला रहे हैं तत्व या यौगिक को जो हम लोग मिला रहे हैं ना उसी का नाम क्या है, अभिकारक। उसी का नाम क्या है, अभिकारक। फिर से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को अभिकारक कहते हैं। अब देखिए उसके साथ है आपका क्या, उत्पाद। आपका हम उत्पाद ये बताया जो चीज बनता है। तो क्या हो रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान, मतलब अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को, बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को, बनने वाले क्या हो रहा है, नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो पढ़ना है वो है आपके सामने रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन।
रासायनिक समीकरण क्या बोल रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों यौगिकों को जिस संकेत, सूत्र या भौतिक अवस्थाओं के द्वारा दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जो केमिकल रिएक्शन को लिखने से पहले ना उसका हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, संकेत का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, संकेत का यूज करते हैं, उसका सूत्र का यूज करते हैं और उसका क्या करते हैं हम लोग, भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। जो दर्शाते हैं ना उसी का नाम है रासायनिक समीकरण। उसका नाम क्या है, रासायनिक समीकरण। फिर से बताना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें बोल रहा है क्या, उसके संकेत, सूत्र और क्या भौतिक अवस्था को जो दर्शाते हैं ना उसी का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन, या तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रासायनिक समीकरण। क्या बोले उसको हम लोग, रासायनिक समीकरण। क्योंकि देखिए याद रखिएगा, यहाँ एग्जांपल के लिए आपको समझाया गया है मैग्नीशियम ड्रिवन का वायु में दहन कर, क्या बोला, दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। मतलब मैग्नीशियम को हम लोग वायु के साथ क्या करते हैं, दहन कराते हैं, मतलब कि जलाते हैं, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका भाषा हो गया। लेकिन इसी को जब हम लोग रिएक्शन में लिखते हैं, जब समीकरण में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ता है, Mg, फिर उसका अवस्था लिख दिए, भौतिक अवस्था, फिर O2 क्या है उसका भौतिक अवस्था लिख दिए, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या हो गया, ये ठोस अवस्था में हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग दर्शाते हैं, किससे किससे दर्शा रहे हैं, उसका संकेत, सूत्र और क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था के द्वारा जो दर्शाते हैं ना उसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। क्या नाम है उसका, रासायनिक समीकरण। फिर से आप समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को जिस संकेत, सूत्र तथा क्या भौतिक अवस्था के द्वारा दर्शाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक समीकरण। आपको एग्जांपल भी दे दिए हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। आगे जो पढ़ना है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित मतलब हो गया कि बैलेंस। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना अभिक्रिया के दोनों पक्षों में क्या उसका परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसका, तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आप इस वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि मेरा जितना भी परिभाषा है ना उसमें हर परिभाषा में आपको ये वर्ड मिलेगा। इस वर्ड को हम लोग ना खरीद लिए है, समझ लीजिए, क्योंकि यही वर्ड का यूज करते हैं। ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी बच्चा को जब पूछेंगे ना तो वो बच्चा बोलता है कि शुरू वाला वर्ड भूल जाते हैं। तो आपका जितना भी परिभाषा है ना ये वर्ड आपका होगा, इसको याद कर लीजिए, आपको स्टार्टिंग का कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। देखिए क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दोनों पक्षों में, ठीक है, मतलब तीर के आगे और पीछे, अभिक्रिया के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, संतुलित रासायनिक समीकरण। हम बताना ये चाह रहे हैं कि दोनों ओर बोल रहा है क्या होना चाहिए, वह बराबर होना चाहिए। पहले तो वर्ड आपको ये याद रखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, आपको जितना भी परिभाषा बताएंगे हम सब में आपको ये मिलेगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, संतुलित मतलब बैलेंस। जब हम लोग ना तराजू का बात करें, कोई चीज जब खरीदने जाते हैं ना तो याद रखिए, एक और आपको वेट रहता है, मेरा बटखरा रहता है, दूसरी ओर क्या है, जो भी सामान हम लोग लेते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, उसको बराबर करते हैं, तब समझिए कि आपको सही दे रहा है। तो यहाँ पे बोला इसको क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं, मतलब बराबर करते हैं। तो उसी तरह हम लोग ना समीकरण को, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे। लेकिन किसके द्वारा बैलेंस करेंगे बाबू, परमाणु संख्या के द्वारा बैलेंस करते हैं। मतलब दोनों ओर क्या होना चाहिए, बराबर। यदि इधर हम 2 ले रहे हैं, इधर भी कितना होना चाहिए, 2 ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए सोचिए, 1 किलो आटा और 1 किलो चावल को हम जब मिलाएंगे ना तो 2 किलो होगा ना, तो उसका वेट आपका जब कम नहीं हो रहा है इसका क्यों कम होगा। तो याद रखिए, दोनों ओर परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि आपका बराबर हो गया तो समझ लिए, मतलब समान हो गया, समझ लीजिए वो क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें बोला है क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर संतुलित किया जाता है। मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग संतुलित करते हैं ना, किसके आधार पर करते हैं, एक ही वर्ड याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, आप पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, तो बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में ये बोलता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, इसलिए बोलता है द्रव्यमान जितना था उतने होगा।
इसलिए आपको बैलेंस किया जाता है। चलिए आगे आगे हम लोग ना यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किए हैं, और जो कि आपका वही क्वेश्चन लिया गया है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब सभी बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ना एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चलिए आपको हम बताते हैं संतुलित कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चा को संतुलित करने नहीं आता है, आपको हम बताएंगे संतुलित कैसे किया जाता है, और बेस्ट तरीका कि हम लोग इजी से कैसे संतुलित कर सकते हैं। बहुत बच्चा को यह संतुलित करने नहीं आता है, तो आपको हम बताने वाले हैं संतुलित हम लोग कैसे कर सकते हैं। बुरा क्या देखिए यहाँ पे H2 और क्या Cl2 बन रहा क्या HCl। तो सबसे पहले आपको जो जटिल वर्ड है ना उसको देखिए। जटिल आपको यहाँ पे दिख रहा है HCl। HCl जब देख रहे हैं तो H यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है 2, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे 2, तो क्या हुआ ये आपका बैलेंस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। आपको जटिल क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो जटिल में देखिए Na एक है, इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। H देखिए यहाँ पे एक है, इधर 2, 3 हो गया। यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपका 2 दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, क्योंकि विषम संख्या नहीं होना चाहिए। इधर कितना हो गया 4, H हो गया 4, इधर भी 4 करने के लिए क्या लगा देंगे 2, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। देखिए आपका बैलेंस हो गया, आपका क्या है ये बैलेंस हो गया। चलिए अब फिर से आप समझिए कैसे बैलेंस होता है। आपको पहले रिएक्शन को देखिए, सबसे हार्ड क्या दिख रहा है, तो देखिए आपको ये वाला हार्ड दिख रहा है। जबसे जटिल जिसको बोलते हैं क्या जटिल, आपको ये दिख रहा है। जटिल देखने के बाद आपको पता चल रहा है क्या Mn कितना है 1 है, इधर भी 1 है। Cl इधर 2 और 2 कितना है 4 है। यहाँ पे Cl कितना 1 था, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए। क्या 2 लगा दिए। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा कि 2 लगा दिए। उसके बाद ना H कितना हो गया, H आपका यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना है 2 है, तो क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। H क्या हो गया वहां पे 4 हो गया। उसके बाद Cl आप देखिए यहाँ पे 4 हो गया। Cl यहाँ पे कितना था 2 2 4, आपको ऑलरेडी बैलेंस हो गया। आपका क्या हो गया ये बैलेंस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप बताइए सबसे हार्ड क्या दिख रहा है आपको, ये वाला हार्ड दिख रहा है। तो देखिए हार्ड ये दिख रहा था, आप कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा। H यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या लगा देंगे 2, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, आपका हो गया बैलेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको जटिल क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, और जटिल ये दिख रहा था, कैसे बैलेंस होगा देखिए। H कितना है 3 है, और N यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। H गिनिए कितना हो गया 6, H 6 करने के लिए क्या लगा देंगे हम लोग 3 लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको कौन सा हार्ड लग रहा है, तो आपको चलिए यही मान लेता हार्ड है, कई जगह सब इक्वल दिख रहा है कि C 1 है, यहाँ पे भी C 1 है, O यहाँ पे 2 है, O यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो आप देखिए H हो गया 4, यहाँ पे भी H क्या हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया वहां पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, हो गया बैलेंस। चलिए इधर आपका एक फिर क्वेश्चन है क्या, क्योंकि यहाँ पे आपका जटिल वाला दिख रहा है, ये जटिल वाला में जब देख रहे हैं ना, तो F ही कितना दिख रहा है आपका 3 दिख रहा है, मतलब 3 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो F ही तो मेरा मिल गया। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपका 1 ही दिख रहा है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 4। हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 8 हो गया। हाइड्रोजन को 8 पर करने के लिए क्या करना लगा देंगे यहाँ पे हम लोग 4 लगा देंगे, आपका हो गया यहाँ पे बैलेंस। चलिए आगे देखते हैं। और आपका थोड़ा सा है जो इंपोर्टेंट याद रखिएगा, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है, आप इसको सिर्फ कर लीजिएगा। तो चलिए कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे PbNH3 का होल 2 है, मतलब यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए याद रखिएगा N कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, N2 करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन आप देखिए 3 दूनी 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 4 2 6 हो गया, एक क्या हो गया 7 हो गया, 7 नहीं होना चाहिए इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब बताइए ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया, ऑक्सीजन 12 करने के लिए इधर कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 4, क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ N क्या है 4 था, तो 4 लगा दिए। ऑक्सीजन कितना हो गया 8 2 10 10 2 12 हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया आपका 12 हो गया, आपका ये पूरा बैलेंस हो गया, आपका पूरा ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपको H2 यहाँ पे है, H2 वहां पे दिख रहा है, O2 यहाँ पे O कम है, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो S आपका हो गया 2, S हो गया कितना आपका 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब H हो गया 4, H 4 हो गया, ठीक है, S क्या 2 हो गया, S 2 हो गया। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 4 6 हो गया, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 3, हो गया आपका बैलेंस। चला गया। अगला क्वेश्चन में देखिएगा आपको जटिल ये दिख रहा है, ध्यान दीजिए आप कैसे बनेगा कि C एक है कोई दिक्कत नहीं है। N देखिए आपका 2 दिख रहा है, N कितना यहाँ पे 1 है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 6 वहां पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8 दिख रहा है, क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग
2 लगा देंगे, 8 हो गया। और हाइड्रोजन क्या आपका 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 4 हो गया बैलेंस आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे Cl3 है, यहाँ Cl2 है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, Al यहाँ पे क्या है 2 लगा देंगे, Al हो गया कंप्लीट, Cu कितना हो गया 3, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 3, आपका ये भी हो गया बैलेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला Na जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 2 है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद आप थोड़ा देखिएगा H हो गया यहाँ पे 2 और 2 4, H कितना वहाँ पे 2 है, तो क्या लगा देंगे 2, 4 हो गया। उसके बाद आप देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और यहाँ 4, 6 हो गया। वहां पे क्या हो गया 2 और 4, 6 हो गया, आपका ये भी हो गया बैलेंस। चलिए आगे BaCl2 और क्या Al2SO4 का होल 3, ये बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वहां पे Cl देखिए 3 है, Cl कितना है 3 है, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग 3 लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, ठीक है क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए Ba3 हो गया, यहाँ Ba कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे, Ba कितना हो गया 3 हो गया, SO4 का 3 कंप्लीट हो गया, आपका ये भी हो गया बैलेंस। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि CuSO4 FeSO4 और Cu, ये ऑलरेडी आपका बैलेंस किया हुआ है। और यही क्वेश्चन आपको कभी कभी दे देता है फंसाने के लिए, ये ऑलरेडी क्या आपका बैलेंस किया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बैलेंस किया हुआ है, आपको बैलेंस टोटल कर दिए। लेकिन याद रखिए बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका जो हार्ड है ना, पहले हार्ड वाला को देखिए आप, जिसको हम लोग बोलते क्या जटिल, जटिल को आप देखिए, उसके बाद आपने उसको बराबर कीजिए, आपको इजी से होगा। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है जल्दी करने का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हैं, वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के आपको यहाँ से 10-12 हम रिएक्शन बताएंगे, 10-12 हम लोग इसका प्रकार पढ़ने वाले हैं, जो कि जबरदस्त, जो हमेशा एग्जाम में यही सब क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हर बोर्ड एग्जाम में ना इसी क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। तो आज आपको हम जो बताने वाले हैं ना, वो आपको दिमाग में भर देंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आपको याद करने का तरीका हम बता देंगे कि आपको हर क्वेश्चन अभी याद हो जाएगा और जबरदस्त तरीका से याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 1 नंबर में है, वो संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है उसका? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया को ना हम एक वर्ड देते हैं, इसके लिए मेरा एक वर्ड है जोड़ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जोड़ना। क्या है? मेरे लिए एक टैग वर्ड है, उसको जोड़ना। उसके बाद आपको हम बताने चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना ये वर्ड ना, ये आप हर परिभाषा में आपका लागू होगा। ये वर्ड आपको हर परिभाषा में लागू होगा और उसे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, उसके बाद जो क्वेश्चन है ना उसी को लिख देंगे, उसे कहते हैं। तो अब देखिए मेन चीज क्या बचा आपका। अब हो रहा है क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको हर परिभाषा में ये वर्ड मिलेगा। बोले वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहा है? अब पहले आपको बोल दिया हम क्या जोड़ना, एक वर्ड दे रहे हैं, कम से कम 2 या 2 से अधिक। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, क्या बोल रहा है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके, संयोग मतलब कि जुड़कर, क्या बोल रहा है? जुड़कर क्या बोल रहा है? एकल उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक चीज को ना जोड़ के ना हम एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी का नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। उसका नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। आपको याद हो गया होगा, फिर से आप देखिए बताते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या है? संयोजन अभिक्रिया। उसके लिए दिया हुआ है कोयले का दहन। कोयले का दहन, जब हम लोग कोयला को जलाते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 चीज को मिला रहे हैं, क्या बन रहा है? एक चीज बन रहा है। 2 चीज को मिला रहे हैं, क्या बन रहा है? एक चीज, उसी का नाम क्या? संयोजन अभिक्रिया। आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिएक्शन का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, क्या नाम है उसका? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के लिए हम एक वर्ड जो देते हैं, इसके लिए जो मेरा जो वर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग तोड़ना। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तोड़ना। इसके लिए मेरा जो वर्ड है ना उसका नाम क्या है? तोड़ना। क्योंकि ना संयोजन में हम लोग जोड़ रहे थे और इसमें क्या करेंगे हम लोग? तोड़ेंगे। अब बोल रहा है क्या? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको हम पहले बोल दिए हैं कि ये आपका हर परिभाषा में आएगा। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, वहां पे हम लोग 2 ले रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? एकल। एकल अभिकारक
क्या वियोजित होकर, वियोजित मतलब तोड़ना, वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। फिर से आप बताइए क्या बोले हम लोग, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब यह टूटकर, कोई भी चीज आप दुनिया में याद रखिएगा, किसी चीज को यदि हम मार्कर को भी तोड़ेंगे ना तो दो या दो से अधिक चीज बनेगा। तो बोल रहे हैं क्या कि उसको हम लोग क्या करते हैं, वियोजित करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी का नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वियोजन अभिक्रिया। फिर से बताते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, क्या होता है, एकल, एक ही चीज था, एक ही चीज था, बोला वियोजित होकर, क्या बोला है, वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक क्या उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वियोजन अभिक्रिया। उसका नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर, मतलब कब होगा, जब हम लोग इसमें उष्मा दे रहे हैं तो बना रहा है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। वियोजन अभिक्रिया हम लोग कैसे कैसे उसको तोड़ सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, उसके लिए है पहला उष्मीय वियोजन। क्या बोला है, उष्मीय वियोजन, मतलब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हम लोग जो उष्मा देके भी हम लोग उसको हम लोग वियोजित कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत वियोजन, मतलब हम लोग विद्युत करंट देके भी हम लोग उसको हम लोग वियोजित कर सकते हैं। और तीसरा जो है प्रकाशीय वियोजन, क्या नाम है उसका, प्रकाशीय वियोजन, मतलब उसमें हम लोग प्रकाश डाल के भी हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, मतलब वियोजित कर सकते हैं। आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देखे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, मतलब जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट का जो फोटो खींचते हैं तो बोल रहे हैं प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। जब मतलब बताना ही चाह रहे हैं हम कि हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो निकालने जाते हैं ना, उसका प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है और फोटो को हम लोग निकालते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है वो, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखिए याद रखें, विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कि याद रखना, एक वर्ड को हम इसको देते हैं, जो वर्ड है मेरे लिए वो है विस्थापित करना या हटाना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हटाना। मेरे लिए जो वर्ड है उसका नाम बोलते हैं इसको हटाना। हटाने का मतलब हो गया कि एक हटा के उसके स्थान पे जो दूसरा ग्रहण कर लेता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हटाना। किसी को हटाकर उसके जगह पे स्थान ग्रहण करना ही क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हटाना। तो देखिए क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि हर परिभाषा में ये वर्ड मिलेगा आपको, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील या तो अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक को विस्थापित करके यौगिक का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये बताना चाह रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व हटा कौन सकता है बाबू, जिसमें अधिक कैपेसिटी है, जिसमें अधिक क्षमता है, जिसमें क्या अधिक पावर है, वही हटा सकता है। तो क्या बोल रहा है, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें एक्टिविटी ज्यादा है, क्या बोल रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक को विस्थापित करके यौगिक का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम एक वर्ड ये बोलते हैं कि जो जिसके ज्यादा कैपेसिटी है, जिसके पास जितना क्षमता है, किसी और को जो लेके भाग जाता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। आप भी देखे होंगे कि मोहल्ला में ये होता है कि आप ना किसी और के साथ वो भाग जाता है, तो वहां पे वही चीज बोलना चाह रहा है, वो भागने का रीजन यही है कि उसके पास ना क्या क्रियाशील अधिक है, मतलब उसके पास संपत्ति क्या है, ज्यादा होने के कारण क्या है, वो किसी और के साथ भाग जाता है। तो देखिए क्या बोला है, FeCO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए क्या कर रहा है, ये Fe ना किसको लेके भाग रहा है बाबू, SO4 को। Fe ना किसको लेके भाग रहा है, फिर से देखिए Fe किसको लेके भाग रहा है बाबू, SO4 को, बना रहा क्या, FeSO4 Cu को छोड़ रहा है। क्या बोल रहा है, Fe क्या कर रहा है, SO4 को लेके भाग रहा है। Fe क्या है, SO4 को लेके भाग रहा है, क्या बना रहा है, FeSO4 बना रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, द्विविस्थापन मतलब आप भगाने वाला दो आदमी है और वे अदला बदली करेगा। क्या करेगा, इसमें अदला बदली करेगा, उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको हम पहले ही बोले हैं कि इस वर्ड को हम लोग ना खरीद चुके हैं, मतलब हर परिभाषा में आपको ये वर्ड मिलेगा। बोले वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयनों
के आदान प्रदान, क्या बोले, यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से जिस उत्पाद का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम ना आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड ना हर परिभाषा में इसलिए दे रहे हैं क्या कि हर बच्चा को ये आसान लगे, वो उलझे नहीं। हम अलग अलग करेंगे तो बच्चा उलझ जाएगा, याद नहीं होगा। इसलिए हम हर बच्चा को सलाह देते हैं कि एक ही वर्ड आपको याद रखना है, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें यौगिक के आयनों, क्या करा बाबू, आयन का सिर्फ आदान प्रदान होगा। आयनों के आदान प्रदान से जिस उत्पाद का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आपको बताना चाह रहे हैं ये बोला तो आपको वर्ड याद हो गया है। आपको याद रखना क्या है, यहाँ यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से क्या बोल रहा है, जिस उत्पाद का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको तो पहला वर्ड आपको याद हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना क्या है कि याद रखना यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से जिस उत्पाद का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन है, आपको तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ याद रखना क्या है, यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से, बस आपको इतना ही याद रखना है। हर परिभाषा में आपको एक एक वर्ड याद रखना है, आपको याद हो जाएगा पूरा। यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से जिस उत्पाद का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो उसके बाद देखिए क्या किया है, यहाँ पे अभिक्रिया को समझिए। अभिक्रिया क्या बोला है कि Na जो दिख रहा है, Na क्या है, Cl को लेकर भाग रहा है। Na क्या कर रहा है, Cl को लेकर भाग रहा है। क्या बना रहा है, Na Cl बना रहा है। और आपको जो दिख रहा है BaSO4 को लेकर भाग रहा है, बना रहा है क्या बाबू, BaSO4 बना रहा है। क्या बना रहा है, BaSO4। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिखा रहे हैं, आगे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन का नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या नाम है बाबू, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिए, नाम से पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी, मतलब हो गया कि अभिक्रिया के बाद ना ऊष्मा बनेगा। क्या बनेगा बाबू, अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, ऊष्मा जो बनता है ना, उसी का नाम क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माक्षेपी। आपको तो पहले बोले कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ये वर्ड को हम लोग खरीद चुके हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या, अभिक्रिया के दौरान, क्या बोल रहा है, अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त होती है। उत्पाद के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपको पहले बोले हैं कि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। देखिए आपको याद क्या रखना बता रहे हैं, फिर से आपको याद क्या रखना है, इसमें बता रहे हैं कि आपको ये वर्ड तो हो ही गया, इसमें कोई दुमत है ही नहीं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें। अब बोले कि अभिक्रिया के दौरान कब होगा बाबू, अभिक्रिया कराएंगे तब ना, अभिक्रिया कराने के बाद। तो अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त होती है। उत्पाद के साथ साथ क्या है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जांपल के लिए आप बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं ना बाबू, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या है, ऊष्मा बनती है। यही है, उत्पाद के साथ साथ क्या बन रहा है, ऊष्मा बनता है। इसी को बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या नाम है उसका, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी हम लोग ना क्या कर रहे थे, अभिक्रिया के बाद ना ऊष्मा प्राप्त होती थी, लेकिन अब बोल रहे किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमको पहले ऊष्मा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले ऊष्मा देना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया, ये वर्ड हमको पहले से हमको पता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को तोड़ने के लिए, क्या बोल रहा है, अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा, हम लोग किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह आपको आपको हम जो बताएंगे आपको हर चीज याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में भर देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।